पंजाब के गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में मीडिया अलाउड नहीं होगी। सरकारी अस्पताल के अफसरों ने यह फरमान जारी किया है। इस बारे में अस्पताल के जगह जगह नोटिस लगा दिए गए हैं। हालांकि यह फरमान क्यों जारी किया, इस पर सेहत अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। गुरदासपुर के सिविल सर्जन ने कहा कि उनके ध्यान में नहीं है कि ऐसे नोटिस लगाए गए हैं, वह इसे चेक करेंगे। मीडिया उनके कई कार्यक्रमों में मदद करता है। अगर ऐसा हुआ तो इन नोटिसों को तुरंत हटाया जाएगा। दरअसल इससे पहले संगरूर में पत्रकारों की जासूसी पर प्रशासन घिर चुकी है। संगरूर सीएम भगवंत मान का गृह जिला है। यहां पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जरिए पत्रकारों का ब्यौरा मांगा गया था। सीधे तौर पर पत्रकारों को फ़ोन कर उनके मीडिया संस्थान, आई कार्ड और घर के पते तक मांगे गए थे। हालांकि इस बारे में बवाल होने के बाद सरकार के कदम पीछे खींच लिए थे। मेरी नॉलेज तो नहीं है, फिर भी मैं उत्थों के इंचार्ज सीनियर मैडिकल अफसर नाल गल करके पूछांगा। बोर्ड लगाए गए ने, लगने तो नहीं चाहिए। चलो मीडिया साडी कई साडे नैशनल प्रोग्राम ने उन्हां च काफ़ी साडी हेल्प करदा है। तो बोर्ड जे लगे है या मैं एसएमओ नाल गल करांगा, उन्होंने पूछांगा, सारा ये बारे इंक्वायर करांगा, फिर आप देख लेंगे। बोर्ड लवाए जाएंगे सर? लवा देंगे बोर्ड, कह देंगे एसएमओ साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। कोई नहीं, मैं ये बारे सीनियर मैडिकल अफसर इंचार्ज नाल गल करांगा। मेरी ये ध्यान में लियाउणगे सारी गल, तो फिर मैं जल्दी लवा दिते जाएंगे बोर्ड, दिशा निर्देश देंगा ये बारे जल्दी। वहीं हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए। अमित, गुरदासपुर में कुल मिलाकर मीडिया का अलाउ नहीं है सरकारी अस्पताल में, वहां आम लोगों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि देखिए मीडिया जो है, अगर हम कहें कि यही चीज दर्शाता है कि क्या कोई चीज सही हो रही है या फिर नहीं। और अगर एक तरह से सीधे तौर पे अस्पताल, अगर हम कहें कि एक सरकारी अस्पताल मीडिया को बैन करता है, तो इस बात से क्लियर कट समझा जा सकता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था उस लेवल की नहीं थी। शायद वो कोई चीज छुपाना चाहते थे, कहीं ना कहीं कमियां थी, उस चीज को दर्शाने से बचना चाहते थे। और शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे ये बात कही गई कि मीडिया अलाउड नहीं। क्योंकि देखिए मीडिया हॉस्पिटल में कब जाता है? मीडिया हॉस्पिटल में तभी जाता है होता हुआ दिखता है। पर ऐसे मीडिया को स्पेशली टारगेट करके एक मैसेज लगाना, ये क्लियर कट कहीं ना कहीं, अगर हम कहते हैं, ये चीज दर्शाता है कि हॉस्पिटल प्रशासन के मन में चोर है। अब ये चोर क्या से हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का था या फिर कहीं सरकारी ऑर्डर, ये क्लियर नहीं हो पाया। ऑफकोर्स जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने इस चीज को सीरियस नकार दिया कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई डिटेल नहीं है कि इस तरह का ऑर्डर पास ऑन किए गए हो या फिर ऐसा कोई भी मौखिक भी ऑर्डर दिया गया हो। पर सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी, अगर हम कहें कि सीनियर अधिकारी के पूरे हॉस्पिटल में ये बैनर या फिर ये कहें पोस्टर लग कैसे गए? क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप पूरे हॉस्पिटल में जगह जगह ये चीज लगवा रहे हैं कि मीडिया अलाउड नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियर अधिकारियों ने ये नोटिस ना देखा हो। तो इस चीज को लेकर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोई चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या मीडिया को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि आम आदमी सरकार या फिर कहें भगवंत मान की सरकार शुरू से ये चीज कहती रही है, अगर आपके पास कोई दिक्कत है, आप परेशानी है, तो आप हमें शिकायत दें। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। तो ऐसे में जब हेल्पलाइन नंबर सब कुछ जारी है, तो आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमित, कुल मिलाकर अस्पताल में एक कर्मचारी तो ऑर्डर देगा नहीं, फरमान लगाएगा नहीं, एक चपरासी फरमान लगाएगा नहीं। कहीं ना कहीं जो अस्पताल का आला कमान है, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस पर जरूर हस्ताक्षर होगा उनका, जरूर उन्होंने हामी भरी होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि इनमें जो अस्पताल का जो सीनियर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये चीज़ की गई है, या फिर सरकार और प्रशासन की तरफ पे अभी इस पर कोई कार्रवाई हुई है या फिर अभी नहीं? देखिए, जैसे कि हमें अब तक सिविल सर्जन की तरफ से एटलीस्ट ये जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया गया है। पर अब सवाल यह है कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, सिविल सर्जन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं जारी किया गया, तो फिर आखिर ये ऑर्डर आए कहां से? क्योंकि एक सरकारी अस्पताल में अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी होती है, तब भी ऑर्डर लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे तो पूरे हॉस्पिटल में पोस्टर्स लगा दिए गए, बाकायदा एक ऑर्डर, एक फरमान है कि मीडिया अलाउड नहीं है। और एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि आप मीडिया कर्टेल करें, कि आप चाहते नहीं कि मीडिया अंदर आए, और मीडिया आती है तो आप उसे रोकोगे।
तो यहाँ पे ये सवाल है कि आखिर सीनियर अधिकारी कौन था? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहें कि किसी भी हॉस्पिटल में हाईएस्ट अगर हम कहेंगे सिविल सर्जन होता है किसी भी जगह का, पर सिविल सर्जन ने यहाँ पे सीट से नकार दिया। तो अब हॉस्पिटल में क्या सीएमओज है, किसने ऑर्डर दिया, ये एक जांच का विषय बनता है। और अब ये देखना होगा कि क्या हॉस्पिटल इसके ऊपर एक्शन लेता है, क्या ये क्लियर कट जवाब देता है कि आखिर ये ऑर्डर किसने दिया, क्या ये सरकार की तरफ से आए थे या फिर ये इंटरनली कोई कदम उठाया गया था मीडिया कर्टेल करने का। अमित, कुल मिलाकर मीडिया अलाउ नहीं है, ये चीज़ें तो लिखा गया है मीडिया के द्वारा, उनके कैमरे, लेकिन सेलफोन की भी बातें लिखी गई हैं कि सेलफोन भी अलाउ नहीं है कि कोई अंदर जाके वीडियो बना ले। तो ये जो अस्पताल प्रशासन है, क्या इसके पहले इस अस्पताल में पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो या फिर इस अस्पताल की कोई कमियां बाहर आई हो? हाँ, देखिए सीधे तौर पे कहें कि लगातार अगर हम कहें कि हॉस्पिटल को लेके मीडिया अगर हम क्या ऑलरेडी स्टोरीज करते रहते हैं, चाहे ट्रीटमेंट की कमी हो चाहे कोई हो, पर हम कह सकते हैं कि एज सच कोई बड़ी अगर हम कहें कि कार्रवाई नहीं नजर आई थी, या फिर हम कहें कि अभी रिसेंटली कोई इतनी बड़ी खबर वहां से नहीं की गई थी। तो या फिर हम कहें कि कोई स्पेसिफिकली टारगेट करके किया जाए कि यहाँ पे कोई बड़ा स्कैम सामने आया था या कुछ आया था। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि क्या हॉस्पिटल प्रशासन को डर लग रहा है कि कोई बड़ा स्कैम बाहर आ सकता है, या फिर वो चीज ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको उनके मन में चोर बैठ गया है कि नहीं, अगर मीडिया अंदर आता है, अगर कोई फोन लेके अंदर आता है और ये चीज वो दिखा देता है तो हॉस्पिटल की बदनामी हो सकती है, कोई बड़ी चीज सामने आती है। तो चाहे पहले ना नजर में हो, पर अब जरूर हम कह सकते हैं कि गुरदासपुर का सिविल हॉस्पिटल मीडिया के नजर में जरूर चढ़ चुका है। और अब मीडिया ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई एक्चुअल में अंदर कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं की गई, कुछ अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिसे हॉस्पिटल प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है और मीडिया को दूर रख के वो दबाने की कोशिश कर रहा है। अमित, सवाल ये भी है कि मान सरकार लगातार स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते आ रही है, वहीं स्वास्थ्य में अगर इतनी बड़ी लापरवाही, जहां मीडिया के जाने के लिए मना कर दिया जाए कि मीडिया और साथ में उसके साथ सेलफोन भी ना जाए, तो वहीं भगवंत मान पर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठ रहे हैं। क्या मान सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाए गए हों? देखिए सीधे तौर पे कहेंगे कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इसके ऊपर लेकर हम कहेंगे जवाब नहीं आया है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। क्योंकि अभी तक हम कह सकते हैं कि शिकायत उनके पास तक नहीं पहुंची है। पर मेन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा? क्योंकि एक प्रायोरिटी है, आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने एक चीज प्रायोरिटाइज की थी, हमारी एक गारंटी हेल्थ है, मतलब पंजाब सरकार की एक परमानेंट गारंटी हेल्थ सेक्टर थी, हेल्थ सेक्टर का सुधार, हेल्थ सेक्टर की अच्छी फैसिलिटी थी, हेल्थ सेक्टर के अच्छे ट्रीटमेंट और सस्ते ट्रीटमेंट, ये उनकी गारंटी थी। और ऐसे में अगर गारंटी पूरा होनी है तो उसके लिए हर एक जगह सुधार होना होगा। पर अब सवाल ये है कि गारंटी पूरी हुई है कि नहीं हुई, क्या ऐसा कोई लापरवाही आई है? फोन्स को देखिए, अगर हम कैमरा समझ सकते हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स में कैमराज और अलग इक्विपमेंट अलाउड नहीं होते, पर फोन को स्पेसिफिकली रोकना ये चीज दर्शाता है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज छुपाई जा रही है। प्रशासन को शिकायत दी गई है, अगर हम कहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट को शिकायत दी गई है, अब ये देखना होगा, अभी तक उनकी तरफ से एक्शन का अगर हम कहें खुलासा नहीं किया है, पर अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके आगे फिर अभी पूछ पड़ताल की जा सकती है। और अमित, छोटा प्रश्न है, कुल मिलाकर जैसे कोई भी कर्मचारी है जिसने इस लिस्ट को लगाया होगा, इसको चस्पा किया होगा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी कोई एडवाइजरी, कोई बयान इस पे सफाई देने की, क्योंकि सिविल सर्जन तो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं आया, हम इसकी, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है, क्या इस पर अभी तक कोई सफाई दिया है? देखिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक सिर्फ यही जानकारी आई है कि वो ये पोस्टर्स हटा देंगे। उनको इस बात की, अस्पताल प्रशासन भी अभी हम कह सकते हैं कि एक स्टैंड ये लेते हैं कि उनके पास भी इस बात की जानकारी नहीं है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अपने हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में ऐसे जगह जगह पे पोस्टर्स लगे और आपको पता ही नहीं चला हो? तो ऑफ कोर्स अगर के जब मुद्दे ने तूल पकड़ा, तो अगर हम कहें कि जब मुद्दा उठने लगा, सिविल सर्जन के पास पहुंचा, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन बैकफुट पे आ रहा है। पर अब सवाल ये है कि क्या ये बैकफुट कुछ और देख के आया है, या फिर हम कहें कि जो चीज छुपाना चाहते थे वो छुपा चुके हैं? ये कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस अस्पताल में वो सारी सुविधाएं होंगी, ये माना भी जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कोई एक कर्मचारी, या फिर पंजाब में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में ये चस्पा करना, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अस्पताल कर्मचारी के द्वारा या फिर कोई वहाँ के छोटे कर्मचारियों के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हों, या फिर इसके उठाने का पीछे का कारण क्या हो सकता है अमित? देखिए देखिए दो चीजें अगर हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये किसी की शरारत हो तो बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए कई बार शरारत की जाके मीडिया को ब्लॉक करने की कोशिश, किसी एक कर्मचारी ऐसी शरारत कर जाए, पर सवाल ये है कि क्या अगर ये सिर्फ शरारत होती तो क्या वो पूरे दिन पोस्टर्स लगे रहते? ये एक सवाल आता है। दूसरी तरफ पब्लिक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं कि शायद ये हॉस्पिटल में ट्रायल करके देखा गया कि क्या मीडिया का रिएक्शन देखने की कोशिश की गई कि क्या मीडिया
इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है या फिर इसे चुपचाप सहन लेता है। तो वहीं ऑफ कोर्स है कि मीडिया अगर कहीं पे जान से रोकता है, अगर जहाँ पे लोगों की भलाई से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, ऑफ कोर्स वो सवाल खड़े करेंगे कि आखिर किस बिना पे मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम किसी सेंसिटिव एरिया में नहीं जाते, हम वहां जाते हैं जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या फिर लोगों की शिकायत होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक रिएक्शन देखने की कोशिश थी कि शायद कि क्या इसके ऊपर उनको विरोध देखने को मिलता है, पर विरोध अब उनको देखने मिल चुका है। और अब अगर हम एटलीस्ट कह सकते हैं हेल्थ अथॉरिटीज इस हॉस्पिटल की गुरदासपुर की बैकफुट पे आ चुकी है और उनकी तरफ से अब इसे किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अमित, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी दी।